नमस्ते। सभी का इस प्लैनेट टॉक वेबिनार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम लोग पुनः आज इस वेबिनार में वर्तमान की शिक्षा स्थिति और पूर्व में किस प्रकार से हमने शिक्षा को चलाया है, उस सब की चर्चा करने वाले हैं। हम एक लंबे समय से शिक्षा में सुझाव, अक्षर की समझ, सोच, आप क्या चाहते हैं। आज हम राजमती देवी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज टिमली पौड़ी के विद्यालय परिवार के साथ जुड़े हैं, जिसमें विद्यालय के माननीय प्रधानाचार्य और कुछ प्रमुख स्टाफ टीचर्स जुड़े हैं। इस सत्र में मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री संजय ममगाई जी का स्वागत, अभिनंदन करता हूं कि आपने इस सेशन के लिए अपना समय दिया। आपको शिक्षा में लगभग 23 वर्ष का एक लंबा अनुभव है। आपने विभिन्न दायित्वों का निर्वाह करते हुए विभिन्न विभिन्न विद्यालयों में, वर्तमान में आप इस विद्यालय के प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं और आपकी शैक्षणिक योग्यता में बीएड है। आपको गैरसैंण में बेस्ट प्रधानाचार्य के अवार्ड से भी नामांकित किया गया है। उसके साथ ही विद्यालय के कुछ टीचर्स हम लोगों के साथ जुड़े हैं। आप लोगों का पुनः इस वेबिनार में स्वागत, अभिनंदन। जो लोग हमारे साथ विद्या भारती उत्तराखंड के पेजेस पर, फेसबुक पेजेस यानी सोशल मीडिया के पेजेस से हम लोगों को लाइव देख रहे हैं, आप सबका भी इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिछला वर्ष शिक्षा के लिए निश्चित ही मुश्किल भरा रहा। लोगों ने कहा इकोनॉमी डाउन होगी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो गया, हेल्थ पर ज्यादा फोकस रहा, परंतु अगर कुछ रिपोर्ट्स देखें, कुछ रिसर्च देखें तो शिक्षा भी बहुत अधिक प्रभावित रही है। परंतु अगर उसको संभाला तो टेक्नोलॉजी ने संभाला और हम पूरे स्टाफ ने, पूरे विद्यालय ने कोशिश की कि शिक्षा को प्रतिबाधित ना होने दे और कोशिश की कि शिक्षा निश्चित चलती रहे, और हमने बहुत अच्छा काम किया भी अपने विद्यालय में। तो पहला प्रश्न मेरा इसी से जुड़ा है। पिछला पूरा का समय लगभग कोरोना की प्रथम वेव, उसके बाद द्वितीय वेव से प्रभावित रहा। तो शिक्षा देने में क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा और क्या लर्निंग भी रहती है जब कोई मुश्किल चीज आती है। तो टेक्नोलॉजी से हम बहुत अच्छे प्रभावित रहे। तो इस पर आप कोई भी अपनी राय रखेगा कि पिछले साल में क्या मुश्किलें रही और क्या अच्छाइयां रही। जी, कोई भी अनम्यूट करके बता सकता है क्योंकि आपने पूरे साल कार्य किया ही है। जी, जी जी मैम, बताइए आप कैसा रहा पिछला साल। Good evening, sir. Myself, Poonam Lata. I am an English teacher in Rajmati Devi Inter College, Timli, Port Garhwal. Perfect. And sir, I would like to say that the technical process is very good, but not in actual. क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं या बच्चों से करवाते हैं तो क्या होता है कि जो चीजें हम उस तरीके से उनको समझा सकते हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाती हैं ऑनलाइन टीचिंग में। क्योंकि कई बार एग्जाम्पल पेश करने होते हैं, हमें उनसे टेस्ट लेना होता है या फिर उन्हें पूछना होता है, तो टेक्निकल इश्यूज आते हैं सर। इसलिए हालांकि हमने बहुत ज्यादा कोशिश की है बच्चों से कनेक्ट होने की और उनसे कनेक्टिविटी हमने स्थापित भी की है अपने ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से, उन्हें अपना सिलेबस भी करवाया है। बट एक्स्ट्रा करिकुलम में और एक्स्ट्रा एक्टिविटी में सर बहुत प्रॉब्लम हुई है। बट स्टिल वी आर डूइंग एज वेल एज सर। I'm asking what kind of problem you have faced from the last year and what kind of positivity you have feel to the parents and the students. Sir, I see the problem of connectivity from the one connection to other connection, and many times the parents, what a minute, sir. Okay. Whose parents were the working, they will goes to their works and the phone are not available for the students. So this is the main problems for the students, sir. एंड पॉजिटिविटी ये लगी कि बच्चों को कहीं ना कहीं मतलब एक रुझान रहा है मोबाइल के प्रति
और उन्हें इंटरेस्ट भी आया है कि हम ऑनलाइन के माध्यम से किस तरीके से टीचिंग करा रहे हैं हमारे सर या मैम जो भी हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने पसंद भी किया है और दे ऑल्सो ट्राइंग टू बेस्ट फर्दर अंडरस्टैंडिंग, बट सर प्रॉब्लम इज मोर देन। Getting. Okay, thank you so much. Any other person who put their opinion on the same question? कोई अन्य आचार्य अगर इस विषय पर अपना कुछ भी मत रखना चाहे तो रख सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कोरोना की थर्ड वेव की भी बात हो रही है और अपने राज्य उत्तराखंड में विद्यालय भी 2 अगस्त से खुल रहे हैं। तो क्या प्लानिंग है इसको लेकर, क्या स्ट्रेटेजी है कि किस प्रकार से एक तरह से पूरा ध्यान में रखते हुए हेल्थ को, सैनिटाइजेशन को, किस प्रकार से प्लानिंग है जो 2 अगस्त से आप विद्यालय खोलने वाले हैं, क्या आपकी स्ट्रेटेजी है? कोई भी अपना मत रख सकता है, अनम्यूट करके कोई भी बता सकता है। जी आप बता सकते हैं, आप जुड़े हैं केमन 616। आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए या अपनी हेडफोन को मुझे लगता है हटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम है शायद। सर प्रणाम। जी जी बताइए। जी मोहन गोडिया, जी आई एम फ्रॉम द पौड़ी राजमती देवी सरस्वती विद्या मंदिर तिमली। जी सर जिस हिसाब से अगर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग स्कूल ओपन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम लोगों को पहले जो है अपनी प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम लोग जो प्लान करेंगे, तो उसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि हमारी सबसे पहले जो है मेन होना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग। ओके। क्योंकि कि जहां पे जो बच्चे पहले हमारे पास स्कूल में आएंगे, तो काफी दिनों बाद जो है आपस में मिलना है उन लोगों ने। तो जहां की हम लोग जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग इसके लिए बहुत कंपलसरी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग पे ध्यान देंगे। प्लस सैनिटाइजेशन तो कंपलसरी ही है, और मास्क, ये 3 चीज तो हम लोगों ने सर कंपलसरी देखनी है। क्योंकि क्या है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों की जो है हम लोगों को सेहत का ध्यान ज्यादा रखना है। क्योंकि बच्चा तभी स्टडी कर पाएगा जब वो क्या होगा, खुद ही स्वस्थ होगा और हम भी स्वस्थ होंगे। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले ये चीज की प्लानिंग करनी जरूरी है कि हम लोग कैसे इतने बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा सकेंगे। प्लस हम लोग उनको प्रॉपर सैनिटाइजेशन वगैरह की जो है एबिलिटी कैसे प्रोवाइड कराए। मास्क हर बच्चे के पास होना चाहिए। और टाइमिंग सर, कहीं ना कहीं टाइमिंग भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है, आने के लिए भी और जाने के लिए भी। सत्य। क्योंकि अगर बच्चा प्रॉपर घर पे जा रहा है टाइमिंग के अनुसार, तो ठीक है सर। क्या होता है, कई बार बच्चे यहाँ स्कूल से निकलते हैं और वो घर जाते हैं 1-2 घंटे बाद, तो वो कहाँ उस टाइम पीरियड में कहाँ घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं इफेक्टिव हो जाता है हमारे लिए भी और बच्चे के लिए भी। तो इन सब चीजों का हमको ध्यान देना पड़ेगा। आई थिंक ये चीजें हम लोगों को देख के चलना पड़ेगा। ओके परफेक्ट। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। सभी गाइडलाइंस हो चाहे कुछ भी हो, वह सरकारों पर निर्भर करती है। कोरोना काल में केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार ने भी बहुत सी गाइडलाइंस जारी करी शिक्षा को देखते हुए, उसके बाद राज्य सरकार ने भी बहुत से एजुकेशन चैनल भी चलाने का प्रयास किया गया। अब वर्तमान समय को देखते हुए जो ये विद्यालय खोल रहे हैं या जहां थर्ड वेव की भी बात हो रही है, सरकार से शिक्षा को देखते हुए खासकर क्या अपेक्षाएं हैं या क्या सुझाव हैं कि क्या होना चाहिए वर्तमान समय में शिक्षा के लिए? जी निकिता जी आप भी बता सकती हैं, अनम्यूट करके आप जुड़ी हैं। कुछ भी, क्या अपेक्षाएं हैं, क्या सुझाव हैं? अनम्यूट करके बोलना होगा, अनम्यूट करके। मुझे लगता है किसी कारण नहीं जुड़ पा रही।
अन्य कोई जो लोग जुड़े हैं उसमें से कोई अपनी ओपिनियन रखना चाहे कि क्या सरकार से अपेक्षाएं हैं और क्या सुझाव है वर्तमान समय को देखते हुए? माननीय प्रधानाचार्य जी से ही आग्रह करूंगा कि उस पे ही कुछ अपने पॉइंट्स रख पाएंगे तो अच्छा रहेगा। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो पृथ्वी कुल का, जी आप सब लोग, अभिषेक जी, आपकी पूरी टीम का, और आप बड़े तन्मयता से विद्या भारती के साथ जुड़ करके और सभी विद्यालयों का ओपिनियन इस कार्यक्रम के निमित्त ले रहे हैं। एक बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है और आज हम सब लोगों का परम सौभाग्य है कि आज अपने विद्यालय को आपने समय दिया है और वास्तव में जो ज्वलंत विषय है, इस विषय पर फोकस करते हुए और विभिन्न प्रकार के जो आने वाली समस्याएं हैं, क्योंकि हम सब लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से जो ये कोरोना काल पिछले साल में भी और इस सत्र में भी आया है, वास्तव में कुछ ना कुछ हर साइड इसका अफेक्टेड हुआ है। लेकिन जैसे अभिषेक जी ने आपने पूछा कि सरकार की क्या जिम्मेदारियां हैं, तो वास्तव में जिम्मेदारी तो हर इंसान की है उसके लिए, क्योंकि बचाव स्वयं का करना है। लेकिन सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई है, एक तो हम लोगों को उसका पालन करना चाहिए। सरकार से यही अपेक्षाएं हैं कि जो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं बच्चों के लिए भी, अगर वो हो सकती है पॉसिबल, तो एक तो वो करवाई जाए ताकि बच्चे, क्योंकि थर्ड वेव में बता रहे हैं कि ये बच्चों को ज्यादा अफेक्टेड करने वाली है, तो खुदा ना करे कभी वास्तव में ऐसा हो, तो नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर ऐसी संभावनाएं हैं तो एक तो वैक्सीनेशन ठीक ठाक से हो जाए और स्वास्थ्य की जो कमियां अभी वर्तमान में और इससे पिछले सत्र में जो देखने में आई हैं, तो उन कमियों को सरकार पूर्ण करे। और जागरूकता का जो अभियान है, जागरूकता का अभियान सरकार भी करे और सरकार के माध्यम से, जैसे अपने विद्यालय भी खुलते हैं तो हम लोग तो निरंतर करते ही रहते हैं, बच्चों को समय समय पर उनके बारे में बताते रहते हैं। और मास्क जरूरी है, जो उसकी आवश्यक चीजें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन है, या विद्यालयों में समय समय पर सैनिटाइजेशन होता रहे और सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए इस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग या ऐसे समय समय पर उनको मतलब वो करती रहे, एक संदेश देती रहे, सोशल जन जागरण जिसको हम कह सकते हैं। एक जन जागरण के कार्यक्रम के माध्यम से सारा समाज अगर सचेत रहेगा तो मैं समझता हूँ कि तीसरी लहर को झेलने के लिए हर कोई तैयार हो सकता है। क्योंकि जब पहली लहर आई थी अभिषेक जी, तो उस समय कोई तैयार नहीं था, किसी भी प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी का भी किसी को ज्यादा नॉलेज नहीं था, ना ही ये पता था कि क्या होने वाला है और क्या होना चाहिए इसके लिए। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने सीखा उससे, और जब दूसरी लहर आई तो उसके लिए भी शायद कोई इतना प्रभाव वो नहीं था, लेकिन थोड़ा सा एक्सपर्ट तो हो गए थे लोग कि क्या करना चाहिए। लेकिन दूसरी लहर ने भी काफी अच्छा अपना तांडव दिखाया है और भगवान न करे कि आने वाली थर्ड लहर इतनी प्रभावशाली हो, कम रहेगी, क्योंकि अब सब लोग परफेक्ट हो गए हैं अपने काम पे। और सबने जो है, अभी सरकार ने भी विद्यालय खोलने के लिए आदेश दिए हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग भी, जैसे अपने आचार्य जी ने भी बताया कि हम लोगों को पहले से ही तैयारी करनी है। अभी आजकल में हम फिर बैठने वाले हैं विद्यालय स्तर पर और फिर बताएंगे कि किस तरह से बच्चों के साथ में और कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क अनिवार्य है, 2-3 चीजों की तो नितांत आवश्यकता है इसके लिए। जी 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 धन्यवाद। आपने समग्रता से रखा कि क्या आप लोग फ्यूचर में करने वाले हैं और सरकार से आप लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं। शिक्षा नीति बहुत पास में है, उसके कई सारे पॉइंट इम्प्लीमेंटेशन के नजदीक हैं। 2023 में स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टीचर्स की भी बात हो रही है, प्रोग्राम शुरू करने की, टीचर्स का मानकीकरण या टीचर्स को कैसे अप टू डेट रखा जाए उसके ऊपर ट्रेनिंग्स की। कोविड में निश्चित हमें टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ी, परंतु शिक्षा नीति में भी बड़ा स्पष्ट है कि ई शिक्षा पर जोर। तो टेक्नोलॉजी से शिक्षा देना, ऑनलाइन एजुकेशन, ये एक लंबे समय अब हमेशा ही हमारे साथ रहने वाला है कि शिक्षा में हमें आगे एक क्वालिटी एजुकेशन की ओर जाना है। तो और विद्या भारती भी प्रतिबद्ध रहा। हम लोगों ने लंबे समय से कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शिक्षा संभव है, प्रधानाचार्य सम्मेलन हो चाहे टीचर्स की ट्रेनिंग्स हो, आपको अपना कंटेंट भी बनाना पड़ेगा, ऐसा भी हमने लंबे समय से ट्रेनिंग में कहा। इसी के नाते 2015 में
जब कोरोना का कोई ना रिपोर्ट थी ना अस्तित्व था, उस समय विद्या भारती ने स्टूडियोज अपने बनाने शुरू किए थे। इस कारण हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। हमारे प्रत्येक उत्तराखंड के प्रत्येक विद्या मंदिर, शिशु मंदिरों ने अच्छा कार्य किया। और जैसे भी उनको प्रांत से जो भी गाइडलाइंस मिली, हमारे आचार्यों ने दिन रात लगा के शिक्षा को निश्चित ही पहुंचाने का कोशिश करी प्रत्येक बच्चे तक। अब वर्तमान समय में विद्या भारती लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और अपने टीचर्स के द्वारा अपना पूरा कंटेंट बनाने की ओर अग्रसर है, और इसकी गाइडलाइंस जल्दी नीचे तक पहुंचेंगी। आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी के प्रति आपको विद्या भारती या प्लैनेट स्कूल फाउंडेशन से किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, वर्तमान समय में या फ्यूचर में, आने वाले समय में? कोई भी आचार्य जी आप बता सकते हैं। आप टेक्नोलॉजी आप लोगों ने फील की है जी। कुछ भी वैसे आप बताएं। ये जिनका नाम तो नहीं आ रहा, टेक्नो केमन करके, या मैम आप इंग्लिश की जो टीचर हैं, आप अपने सुझाव दे सकते हैं कि आपको क्या आवश्यकता लगती है आगे टेक्नोलॉजी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो टेक्नोलॉजी है ना सर, की कनेक्टिविटी जो होनी चाहिए बेस्ट होनी चाहिए, जी बिकॉज विदाउट कनेक्टिविटी हम लोग किसी को जो है अपने व्यूज नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात की जाए, अभी अगर हम लोग कनेक्ट हैं, अगर हमारे मोबाइल में कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है तो हम आपके व्यूज नहीं सुन पाएंगे और आप हमारे व्यूज नहीं सुन पाएंगे। जी कई जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था कि लास्ट ईयर आपको क्या प्रॉब्लम्स हुई है, तो जी कई बच्चे जैसे ग्रामीण क्षेत्र में थे तो उनकी कनेक्टिविटी इतनी लो थी सर कि वो लोग अगर एक वर्ड हमारा आज सुन रहे हैं, मीन्स टू जी से अभी उन्होंने सुना, तो वो 5 मिनट बाद लेफ्ट होके फिर वैसे जुड़ रहे हैं। तो ना ही तो बच्चों की समझ में आ पाता था और ना ही हमारी समझ, हमारे जो इच्छा है समझाने की। कहा जाए कि एक जो टीचर तभी संतुष्ट हो पाता है जब उसको लग जाए कि उसने एक बच्चे को समझाया है। बच्चे की समझ में जब तब आए तो बच्चा टीचर तभी संतुष्ट होता है कि हाँ आज मैंने वास्तव में पढ़ाया है बच्चे को कुछ। तो जो कनेक्टिविटी है सर, कनेक्टिविटी का जो हम बात करें इस क्षेत्र में तो बहुत ही ज्यादा पुअर कनेक्टिविटी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कनेक्टिविटी बेस्ट हो जाती है तो आई थिंक ये जो लर्निंग है इट इज द बेस्ट थिंग। ठीक है। तो कोशिश करेंगे, विद्या भारती भी कोशिश कर रही है लर्निंग मैनेजमेंट के लिए। हम लोग बहुत अग्रसर हैं, परंतु एक लिमिटेड बैंडविड्थ के कारण जल्दी ही आपको शिक्षा नीति को देखते हुए और वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी को देखते हुए उसकी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग आपकी ट्रेनिंग्स और टेक्नोलॉजी हम प्रोवाइड करेंगे। आप लोगों ने इस सेशन के लिए अपना समय दिया, प्रधानाचार्य जी जुड़े और आपका स्टाफ जुड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आगे जल्दी मिलेंगे और इस पूरे कार्यक्रम को जमीन पर कैसे लेकर जाना है उसकी योजना और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। प्रधानाचार्य जी पुनः नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद अभिषेक जी, आप सबका भी।